हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 6.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए, हर एक क्वेश्चन को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं। तो आइए मेरे साथ समझते हैं नजरे स्क्रीन पे। ओके, तो प्रश्नावली 6.2 को पढ़ने से पहले हम प्रमेय 6.1 और 6.2 को पढ़ना चाहेंगे। इसके बारे में हम समझना चाहेंगे। पहले प्रमेय आपकी 6.1 है। जो प्रमेय आपकी 6.1 है, ये कहती है कि अगर हमने एक त्रिभुज लिया जिसका नाम दे दिया हमने ABC, कुछ भी दे सकते हो। BC के समांतर अगर एक हमने इस प्रकार से एक रेखा खींच दी, मान लो इसका नाम दे दिया हमने EF, तो यदि EF समांतर है BC के, यदि EF समांतर है BC के, ठीक है। 6.1 जो प्रमेय है उसके बारे में बता रहा हूं। यदि EF समांतर है BC के, है ना, तो फिर जो इस वाली भुजा के संगत अनुपात होंगे वो इस वाली संगत भुजा के अनुपात के बराबर होंगे, अर्थात AE बटा EB, है ना, AE बटा EB, AE बटा EB और बराबर में AF बटा FC, AF बटा FC। यह कंडीशन बनेगी यदि अगर यह भुजा एक दूसरे के समांतर है ना, पैरेलल है, तो इस वाली भुजा के जो अनुपात होंगे वो इस वाली भुजा के अनुपात के बराबर होंगे। हमने बताया कि जो AE है बटे में EB जाएगा, बराबर AF बटे में FC जाएगा। इस प्रमेय को हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय। जो 6.1 प्रमेय है, ये कौन सी है? थेल्स प्रमेय। कौन सी प्रमेय है? थेल्स प्रमेय, है ना, थेल्स प्रमेय। और इसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। क्या कहते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं BPT। किस नाम से? BPT के नाम से भी जानते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, है ना। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को ही हम थेल्स प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय। आई होप समझ गए होंगे। जब क्वेश्चन में EF समांतर BC दे रखा हो तो फिर हम 6.1 के अनुसार, अर्थात थेल्स प्रमेय के अनुसार, AE बटे में EB बराबर में AF बटे में FC लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह प्रमेय 6.1 कहती है। तो मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। आइए हम 6.2 को समझते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब हम आपको 6.2 बताएंगे। सिक्स पॉइंट टू प्रमेय क्या है? उसी प्रकार हम त्रिभुज ले लेते हैं, नाम दे दिया ABC, इस वाली भुजा के समांतर हमने यहां पर एक बिंदु लिया E और यहां पर ले लिया F। इसमें क्या है? उसका जस्ट उल्टा। उसमें जो 6.1 में है वो इसके समांतर दिया होता था। जब इसके समांतर दिया होता था तो इसका अनुपात हम बराबर में लिख सकते थे। 6.2 में उसका उल्टा है। इसमें क्या दिया होगा? AE बटा में EB बराबर में AF बटा में FC, ये आपको दिया होगा, तो आप EF समांतर है BC लिख सकते हैं ना। यदि AE बटा में EB बराबर में AF बटा में FC, अगर ये दे रखा है, अगर ये दे रखा है तो फिर हम लिख सकते हैं EF, क्या लिख सकते हैं? EF समांतर है BC, EF पैरेलल है BC। ठीक है, तो अगर ये दे रखा है तो ये हम लिख सकते हैं। इस नियम को कहेंगे, इस प्रमेय को कहते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय का विलोम। क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय का विलोम, है ना, बाय कंट्राडिक्शन।
तो बीपीटी का विलोम हो गया। थेल्स प्रमेय को हम बीपीटी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कहते हैं ना। तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का ये विलोम है ना, बाय कंट्राडिक्शन। तो बीपीटी का ये विलोम है, यानी थेल्स प्रमेय का विलोम है। तो क्या समझे हम समझे इसमें ये कि अगर इन दोनों भुजाओं के संगत अनुपात बराबर में दे रखे हैं, जो ये तीसरी भुजा है उसके जो इसके समांतर ये वाली रेखा है, ये आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी, समांतर होगी। यानी ईएफ जो है वो बीसी के समांतर होगी। कब? जब इन दोनों भुजाओं के संगत अनुपात बराबर दिए हो तब, है ना। तो इस प्रमेय को कहते हैं हम थेल्स प्रमेय का विलोम। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। क्या समझ गए होंगे? ठीक है, तो इस पर हम 6.1 से क्वेश्चन नंबर 1 हम करने वाले हैं। तो आइए करते हैं। एक 6.2 से प्रश्न नंबर 1 कह रहा कि आकृति 6.17 में पहला पार्ट और सेकंड पार्ट कह रहा डीई समांतर है बीसी, है ना। डीई समांतर है बीसी। तो फर्स्ट पार्ट में ईसी का मान बताओ, सेकंड में एडी का मान बताओ। तो हम चित्र बनाना चाहेंगे, बुक आप सभी के पास होगी। ठीक है, तो चित्र देख सकते हैं। हम पहला चित्र बनाएंगे, फर्स्ट पार्ट करेंगे। इसमें का चित्र जो है इस कदर से दिया है कुछ। इसका नाम है डी, इसका नाम है ई, और ये दिया है सी, ये दिया है बी, और ये दिया है ए। इसका मान दिया है 1.5, ये दिया है 3, और ये दिया है 1 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में। और इसका मान पूछ रहा है, इसी का मान पूछ रहा है। तो ये चीज दे रखा है डीई समांतर बीसी, ये चीज क्या है, दे रखा है। जब दे रखा है तो 6.1 के अनुसार, है ना, दिया है, क्या दिया है, दिया है हम लिखना चाहेंगे कि डीई क्या दिया है, डीई पैरेलल है बीसी के। जब डीई पैरेलल है बीसी के, तो फिर इनके संगत अनुपात बराबर नहीं होंगे क्या? अरे होंगे भाई। किस नियम के अनुसार? थेल्स प्रमेय के अनुसार, है ना, बीपीटी के द्वारा, है ना। तो जब ये दे रखा है, इसलिए क्या करेंगे हम, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या लिखेंगे हम, एडी, क्या लिखेंगे, एडी बटा में डीबी बराबर में एई बटा में ईसी, है ना। ईसी का मान बताना है बच्चा। तो जब हमें एसी का मान बताना है तो एडी का मान देखो, एडी का मान दिया है 1.5 रख देंगे, बटे डीबी का मान दिया 3 रख देंगे, बराबर में एई का मान दिया 1 रख देंगे, और ईसी का मान पूछत है, ईसी का मान पूछता है, ईसी, है ना, ईसी का मान पूछता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम कराएंगे, ईसी का गुणा इसमें कराएंगे तो 1.5 और ईसी बराबर में 3 का गुणा 1 में कराएंगे, 3 एक कम 3। अच्छा 1.5 इसके गुणे में ट्रांसफर करेंगे, डिवाइड में जाएगा, ईसी बराबर 3 बटा में 1.5, दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 15 कम 15, 15 दूना 30। तो ये बच्चा जो ईसी का मान आया है वो 2 सेंटीमीटर आया। क्या आया है? 2 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, बहुत आराम से इस क्वेश्चन को हमने बताया है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अगर आ गया है तो लाइक करिए, अगर आ गया है तो लाइक करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हमने कर दिया है। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट का जो चित्र दिया है, यानी डायग्राम दिया है, जो त्रिभुज दिया, जो आकृति दिया है, वो इस प्रकार से दिया है। ये डी और ये ई, इसका नाम है बी सी ए। मान दे रखा है, एडी का मान पूछ रहा है 7.2 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर, और ये 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है,
ठीक उसी प्रकार से चूंकि दिया है, अब जो क्वेश्चन में दे रखा है कि DE पैरेलल है BC, तो भैया हम जानते हैं कि अगर यह भुजा इसके समांतर है तो पक्का AD बटा DB हो जाएगा और AE बटा EC हो जाएगा। किसके अनुसार? थेल्स प्रमेय के अनुसार। ये तो बात हमें पता है, तो हमें कंफ्यूज ही नहीं होना है। जब ये दे रखा है तो क्या करेंगे, इनके अनुपात हम बराबर कर देंगे। इसलिए क्या लिखेंगे, AD बटा में DB, AB बटा में DB, और AE क्या लिखेंगे, AE बटा में EC। अच्छा, अब हमें मान तो पता ही है, जब मान पता तो पुट कर देंगे, आसानी से हमारा ये मान निकल के आ जाएगा। AD का मान तो पूछ ही रहा है, रखने नहीं है। DB का मान दिया 7.2, बराबर में AE का मान दिया 1.8 और EC का मान दिया 5.4। ठीक है। अच्छा, हमें AD का मान निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 7.2 की गुणा 1.8 में करा दीजिए, तो क्या करेंगे हम, AD बराबर में 1.8 गुणे ये 7.2 बटे में 5.4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से क्या करेंगे हम, दशमलव से दशमलव काट देंगे, 18 3 54 है ना। अब 3 से इसको हम काटेंगे, देखो 3 दूना 6, 1 बचा, लगाओ दशमलव, 3 चौके 12, ये कैंसिल हो गया। AD का जो मान आया है वो क्या आया है, 2.4 सेंटीमीटर। क्या आया है, 2.4 सेंटीमीटर। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी हल कर दिया। आई होप समझ में तो आ ही गया होगा, आप कह ही नहीं सकते कि समझ में नहीं आया है ना। तो अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी के अभी, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ये तो कहने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ और आप मेरा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट हमने कर दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक इसको पढ़िए, समझिए, ठीक है। ओके।